किंग ऑफ एसयूवी। जी हाँ दोस्तों, इसी गाड़ी से वीआईपी का सिलसिला शुरू हुआ था। तो इसी गाड़ी का शुरुआत से लेके आज तक का सफ़र आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, फॉर्च्यूनर का सफ़र यही गाड़ी है जिसकी वजह से पूरे सेगमेंट की बोलती बंद हो चुकी थी और ये गाड़ी अपनी सेल्स बढ़ाती गई, अपनी प्राइस बढ़ाती गई। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आगे चल के बनी एसयूवी किलर, जिसका नाम बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबके जुबान पे रहता है, वही फॉर्च्यूनर। तो इस गाड़ी की शुरुआत होती है 1998 में, जिसमें टोयोटा का हाइलक्स ट्रक है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, बहुत ही तगड़ी सेल्स चल रही होती है और पूरी दुनिया में बिक रहा होता है और अब भी है, जो कि काफ़ी फेमस है। और इसमें टोयोटा को एक एसयूवी की ज़रूरत थी जिसमें हाइलक्स की कैपेबिलिटीज़ हो और साथ ही में एसयूवी की प्रैक्टिकलिटी भी हो। और जो आप सोच रहे हो और मैं सोच रहा हूँ, टोयोटा ने वही किया और जो हाइलक्स है उसका प्लेटफॉर्म लेके उसमें चेंजेस करके सोचा कि एक नई एसयूवी को लॉन्च कर देते हैं। और इसी को यूज़ करके 1999 में टोयोटा ने अपनी इनिशियली मार्केट में एक एसयूवी को लॉन्च कर दिया अमेरिका में, जिसका नाम था टोयोटा फोरगार और बहुत ही बढ़िया बिक रही थी वहाँ पर। और टोयोटा ने सोचा क्यों ना हम हाइलक्स को लेके उसे एसयूवी में कन्वर्ट कर दे और उसे बेचे थाईलैंड में और बाकी एशियन कंट्रीज़ में। और इसलिए 1998 में टोयोटा एक नया एसयूवी ट्रक लॉन्च कर देती है थाईलैंड में और बाकी एशियन कंट्रीज़ में, जिसका नाम था टोयोटा हाइलक्स स्पोर्ट्स राइडर, जो कि एक वियर्ड ट्रक ही था, जो कि हाइलक्स का ही वेरिएंट था टोयोटा का। टोयोटा क्या करती थी, हाइलक्स को अपनी कंपनी में बनाती थी और उसे थाईलैंड में इंपोर्ट करती थी और वहाँ पर थाईलैंड में मॉडिफिकेशन की एक कंपनी थी, उससे मॉडिफाई करवा कर एसयूवी में कन्वर्ट कर देती थी, जिसका नाम था थाई ऑटो वर्कर्स और इससे नाम बना टोयोटा हाइलक्स स्पोर्ट्स राइडर। और अब तक फॉर्च्यूनर का नामो निशान भी नहीं था इस दुनिया में। दोस्तों, ये गाड़ी सही बिकने लगी थी। फिर 2002 में इसका फेसलिफ्ट आता है, इसमें थोड़े बहुत नए फीचर्स मिलते हैं और बाकी की गाड़ी सेम ही मिलती है। और इस गाड़ी में अगर आप नोटिस करें तो जो थर्ड रो वाली ग्लास है, जो उसका शेप है, वो वैसे ही आपको आज तक हर जनरेशन में आती है। और दोस्तों, अगर आप फॉर्च्यूनर लवर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। तो जो स्पोर्ट राइडर थी उसे टोयोटा को इंटरनेशनल मार्केट में लाना था और साथ ही में जो फोर्ड है उसने फोर्ड एवरेस्ट को लॉन्च कर दिया था और जो डिफरेंट कंट्रीज़ में काफ़ी बिक रही थी। और टोयोटा ने सोचा जो हमारा हाइलक्स राइडर है उसे इंटरनेशनल प्रोडक्ट बना दे जो कि पूरी दुनिया में बिके। पर इसमें दो प्रॉब्लम्स थी। जो नाम है हाइलक्स स्पोर्ट राइडर वो थोड़ा वियर्ड नाम था और वो पुरानी हाइलक्स को मॉडिफाई करके बेचना नहीं चाहते थे, इसलिए वो नए प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे और उस नए प्लेटफॉर्म का नाम है टोयोटा IMV। और इस वाले प्लेटफॉर्म पे टोयोटा 3 न्यू कार के सेगमेंट लॉन्च करने वाली थी, जिसमें पहला ट्रक, दूसरा एसयूवी और तीसरा मिनी वैन है। और ट्रक है वो तो आपको पता है हाइलक्स है और एसयूवी है वो फॉर्च्यूनर है और MPV है वो आपको तो पता है, जो कि आज के इस MPV सेगमेंट में राज कर रही है। और इस नए प्लेटफॉर्म का फॉर्मूला यूज़ करते हुए टोयोटा अपनी एक नई एसयूवी लॉन्च कर देते हैं, जिसका कि नाम है टोयोटा हाइलक्स, जो कि कुछ इस प्रकार का है और ये न्यू जनरेशन होती है। और फिर दोस्तों, इसके कुछ महीनों बाद 2004 में टोयोटा अनवील करती है एक नई एसयूवी जो कि IMV प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होती है, जिसमें आपको हाइलक्स वाले बिट्स मिलते हैं लेकिन उससे भी बढ़िया प्रैक्टिकलिटी मिलती है और जिसका नाम था दी टोयोटा फॉर्च्यूनर। तो ये गाड़ी है, उसमें आप लोगों को बढ़िया लुक्स मिलते हैं, इसमें हाइलक्स वाली लाइट्स और लुक्स दोनों भी मिलते हैं, बड़े बड़े व्हील्स मिलते हैं और थर्ड रो वाली ग्लास जो कि उनकी परंपरा है, मैंने आप लोगों को बताया है, वो भी आप लोगों को इसमें मिल जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार की गाड़ी लॉन्च की जाती है टोयोटा की तरफ से और इसे थाईलैंड के बाद मलेशिया में लॉन्च करा जाता है और वहाँ पर एक पहले से ही सेगमेंट किंग बैठा था, जैसे कि फॉर्च्यूनर को दबोचने ही वाला है, जिसका नाम था सैंगयोंग रेक्स्टर और इसका प्राइस अराउंड 17-18 लाख के आसपास था, जो कि बहुत था 20 साल पहले। और टोयोटा ने अपनी फॉर्च्यूनर को लॉन्च किया वहीं पर ही 19 लाख के बेस मॉडल के साथ। तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि जो रेक्स्टर है उसमें आपको बढ़िया लग्जरियस सामान मिलता है, मर्सिडीज़ वाला इंजन मिलता है, तो हम इसको 19 लाख क्यों दें, जो कि प्राइस बहुत ही हाई था।
और जो हाइलेक्स है उसका मलेशिया में 8-9 लाख का प्राइस था, जो कि फॉर्च्यूनर से आधे ही दाम में मिल रही थी, जिसमें उसी की जैसा इंजन मिलता था, इंटीरियर भी सेम मिलता था, लुक्स भी काफ़ी बहुत मैच होती थी और इंजन सेम मिलता था। इसका मतलब उसके पावर्स भी एक दूसरे से मैच होते थे। लोगों ने कहा कि क्या फ़ायदा फॉर्च्यूनर लेने का, हाइलेक्स में ही हम खुश हैं। दोस्तों इस गाड़ी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा लोगों के व्यू पॉइंट से, और इस गाड़ी की सेल्स है वो होती ही रही, बहुत तगड़ी सेल्स होती रही। टोयोटा ने इसे बाद में डिफरेंट कंट्रीज़ में भी लॉन्च किया, जिसके सेल्स है वो बढ़ते ही गए, इसका प्राइस है वो भी बढ़ता रहा और बढ़िया टोयोटा इस गाड़ी को बेच के प्रॉफिट कमा रहा था। फिर दोस्तों इसके 4 साल बाद जुलाई 2008 में टोयोटा ने इसका न्यू फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छे लुक्स देखने के लिए मिल जाते हैं, लैंड क्रूजर से इंस्पायर्ड ग्रिल भी देखने के लिए मिल जाता है, इसमें आपको नई टेल लाइट्स भी देखने के लिए मिल जाती है। और दोस्तों इसके ठीक 1 साल बाद इसका इंडिया में भी ऑफिशियली लॉन्चिंग हो जाती है 2009 में। तो टोयोटा की कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जो कि 1 साल में 5000 यूनिट्स बेचने की थी, लेकिन भाई साहब इस गाड़ी को देख के इंडियंस पागल हो गए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस गाड़ी के फर्स्ट मंथ में ही 7000 यूनिट्स बुक हो गए थे, जो कि काफ़ी तगड़ा आंकड़ा है। इसे टोयोटा ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। जहां पर दोस्तों टोयोटा ने 550 यूनिट्स की 1 मंथ की प्रोडक्शन रखी थी, वहां पर 7000 की बुकिंग्स हो गए थे, जो कि काफ़ी तगड़ी सेल थी फॉर्च्यूनर के लिए। और जो सेगमेंट में बाकी ब्रांड्स थे जैसे कि पजेरो है, जो CR-V है, जो एंडेवर है, उनके जो सेल्स है 40 से लेके 85% के बीच में रिड्यूस हो जाते हैं इसके आने के बाद। और फिर दोस्तों कुछ सालों के बाद टोयोटा 2011 में टोयोटा अपने फर्स्ट जनरेशन की सेकंड फेसलिफ्ट लॉन्च कर देती है, जिसमें और ज़्यादा अच्छे लुक्स दिए जाते हैं अच्छे फीचर्स के साथ। और फिर दोस्तों ये वाली फेसलिफ्ट का इंडिया में लॉन्च होता है 2012 में। फिर दोस्तों ऑफिशियली इस गाड़ी की जो सेकेंड जनरेशन है उसका अनवील होता है 2015 में ऑस्ट्रेलिया में। तो ये न्यू वाली फॉर्च्यूनर में टोयोटा अपनी किन लुक वाली स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करती है, जिसमें आपको LED DRL मिलते हैं, साथ ही में गाड़ी के ग्लास पैनल्स भी पतले मिलते हैं, पतली लाइट्स मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है। और ये फॉर्च्यूनर की ऐसी पहली जनरेशन होती है जिसमें आप लोगों को पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव मिलता है, जो कि पहले आप लोगों को फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव मिलता था। इसकी वजह से गाड़ी की एफिशिएंसी बहुत ही ख़राब हो जाती है, जो कि 8 पर आ जाती है। और दोस्तों फिर इसका लॉन्च हो जाता है इंडिया में 25 लाख से लेके 31 लाख तक इसका प्राइस रेंज रहता है। गाड़ी बहुत ही मस्त होती है नो डाउट, लेकिन इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, फिर भी लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और फिर दोस्तों इतनी सारी कामयाबी के बाद 2021 में इस गाड़ी के सेकंड जनरेशन की पहली फेसलिफ्ट लॉन्च होती है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे लुक्स मिलते हैं, साथ ही में आपको लेजेंडर वाली सीरीज भी मिलती है, जो कि प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है। तो यही कुछ था टोयोटा का सफ़र आज तक का, और आगे का भी हम सफ़र देखने वाले हैं आने वाली वीडियोस में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के इस वीडियो में कुछ यही था। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।